नाजरीन आदाब। कारवानी शऊर की आज की महफ़िल में आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है। आप जानते हैं कि शऊर एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को शय की हकीकत तक पहुंचा देती है। शऊर किसी की मीरास नहीं, किसी की जागीर नहीं, ये इंसान के लिए अल्लाह ने एक ऐसी नेमत फ़राहम की है जिससे वो कहीं अफलातून बनता है, कहीं अरस्तु बनता है और कहीं आर्चमेडीज़ बनता है और कहीं लुक़मान बनता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ख़ास पेशा अपना के आदमी कोई कमाल दिखाए। हमने देखा है अक्सर इंसान इसी शऊर के सबब से दूसरों से मुतमय्यज़ होते हैं। एक ही पेशे में रहने वाले लोग मुख्तलिफ़ कारनामे दिखाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में मेरी को होस्ट जो हैं, जो मेज़बानी मेरे साथ करेंगी, मैं डॉक्टर नुसरत जहाँ साहिबा। डॉक्टर नुसरत जहाँ साहिबा किसी भी फ़न का, किसी ख़ास पेशे से मतलब कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता कि उसमें ऐन गैन का फ़र्क नहीं हो सकता। लेकिन आज़ुर्दा साहब, एक बात जो आपने कही, मैं वहीं से सोच रही थी कि आपसे बात करूं। बात थी शऊर की। शऊर का ताल्लुक़ फ़न से भी है जी, और शऊर का ताल्लुक़ रोज़गार से भी जी, है। और ये फ़न, कोई शऊर को फ़न के तरीक़े से अपनाता है जी, और कहीं अपने शऊर का इस्तेमाल वो अपने रोज़गार जी, के लिए जी, करता है। इसी तरह हाल शायरी का भी है। शायरी को कोई फ़न के तौर पे इस्तेमाल जी, करता है और शायरी को ही रोज़गार जी, के तौर पे। जी, जी, यकीनन आप समझ रहे होंगे कि हम आज किसकी जी, बात करने जी, जा रहे हैं। आज के मेहमान की। बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम कारवान शऊर में। और जैसा कि आज़ुर्दा साहब अभी कह रहे थे कि आपका पेशा कपड़े का कारोबार है और शायरी को भी एक लिबास चाहिए, शायरी भी लिबास चाहती है और आप शायरी भी करते हैं, कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। और जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे आज़ुर्दा साहब से कि फ़न का ताल्लुक़ रोज़गार से भी है, तो रोज़गार आपका जो है वो कारोबार है और फ़न आपकी शायरी है। तो आपने शायरी कब से और क्यों और कैसे शुरू की? झुकाव आपका कैसे शायरी की तरफ गया? नहीं, शायरी का शुरू तो यूँ हुआ कि मैं 8वीं 9वीं जमात की तालिब इल्मी के ज़माने से शेर कह रहा हूँ और हमारे घर में इल्मी अदबी माहौल पहले ही से था। मेरे वालिद मरहूम अब्दुल रज़ाक़ सईद ख़ुद मुस्तनद शायर थे, इनके मजमूए भी शाये हुए और वालिद साहब अल्लामा सीमा अकबर आबादी से शर्फ़ तलम्मुज़ भी रखते थे। हालांकि उन्होंने मुझे इस्लाह नहीं दी, आज़ादाना तौर पर दोस्ताना मशवरे देते रहे। और हमारे स्कूल में जालिब मुज़ाहिरी साहब थे, वो भी अल्लामा सीमाब से शर्फ़ तलम्मुज़ रखते थे। तो इन दोनों हज़रात का बड़ा मेरी तरबियत के और अदबी ज़ौक़ में बड़ा हाथ रहा। और ये है कि शायरी शुरू में तो शौक़ शेरगोई से शुरू की और टूटे फूटे शेर यूँ ही कहने शुरू कर दिए थे जी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोचने, समझने, महसूस करने, जानने और लिखने के अमल के माबैन तार जुड़ने लगे जी, और शायरी अपनी ज़ात का वसीले इज़हार भी बनती गई और वसीले इज़हार का चैलेंज भी बनती गई। जी, उस चैलेंज से आज भी नबूद आज़मा हूँ, जी, आज भी उस मंजिलें गुजर रही आज है। आपने शायरी में किसी से बतौर ख़ास शर्फ़ तलम्मुज़ हासिल नहीं किया, नहीं जी, लेकिन शायरी में आप मुतासिर किसी से हुए जिसने आपकी शायरी को तक़वियत दी? नहीं मुतासिर तो खैर कई लोगों ने किया जी, क्योंकि दरसी किताबों में हमने ज़ाहिर गालिब को, मीर को, इकबाल को, दाग को, सौदा को, अमीर मीनाई को, इन तमाम असातिज़ा को पढ़ा ही था। उसके बाहर जब निकले दरसी किताबों के बाहर तो असल में ऐसा है कि किसी एक रुझान की पाबंदी मैंने नहीं की। जी, हमने हमारी जो मौरूसियत है उसमें कदीमी शायरी भी है, असातिज़ा की शायरी भी है, तरक्की पसंद शायरी भी है, जदीद शायरी भी है, माँ बाप जदीद भी है। जी, तो हमने कोई सिक्काबंद शायरी नहीं की, लेकिन मुझे ये खुशी है या ज़्यादा शऊरी तौर पर ये कह लीजिए कि जब हम बिसात अदब पे वारिद हुए जी, तो ये सन 70 की दहाई का मामला है, 70 से 80 के दहाई के जी, दौरान।
तो उस वक्त जदीदियत अपने उरूज की मंजिलें तय कर चुकी थी और मुतवाज़िन हो चली थी। अब आप उसे माबाद जदीद कहिए या मुतवाज़िन जदीद शायरी कहिए, तो हम उस खाने में अपने आप को रखते हैं। इन्होंने रिवायत से भी इस्तेफ़ादा किया, तक़रीब पसंदी से भी इस्तेफ़ादा किया। जदीदियत का जो साले जी पहलू है, जी वो जो खामोखा का इनराफ़ी पहलू है, उसे हमने कबूल नहीं किया। अच्छा। जो बेजा इबाहम और इनराफ़ की शायरी है, जी क्योंकि मैं समझता हूँ आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने वालिद से मुख्तलिफ हूँ, जी जी ये नहीं कह सकते कि अपनी वल्दियत से इनकार नहीं कर जी, सकते, सही है, सही है। ये नहीं कह सकते कि मैं उनका बेटा ही नहीं हूँ। जी लिहाजा जो वो जदीद शायरी जो इनराफ़ी शायरी थी, जी वो अपने आप ख़त्म हो गई। अच्छा, एक बात सराज साहब आपसे जी। मैं पूछना चाहूँगा जी कि ये आम तौर पे जैसे सीन और जे कोई सुनेगा तो बस एकदम उसका जहन जब शायरी की तरफ जाएगा तो सोज उसके जहन में आएगा। जी आपने सोज छोड़ के साज तखल्लुस कर लिया, ये कुछ अजीब सा लगता है, नहीं, क्योंकि आप सोज सच तो कह बहुत रहे हैं। सुना है, जाना पहचाना तखल्लुस है। नहीं, आपने तखल्लुस साज- तो मैंने एक झोंक में रख लिया था। अच्छा 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 एक मुशायरा देवलाली है, करीब नासिक के करीबी मुकाम देवलाली है, जी जी वहाँ तरह दी गई थी। अच्छा अब मैं टूटे फूटे शेर कह रहा था, जी तो ज़ाहिर है कि मक्ता कहना था और हाँ। मतलब भी कहना था, जी तो सरे दस्त मैंने साज रख लिया था अच्छा, जी किसी झोंक में। या उसमें एक लफ्ज फंस गया था साज, तो आपने कहा कि चलो नहीं, ठीक है। मैंने मान रख लिया कि चलो देखेंगे, बाद में देखेंगे। जी फिर बाद में वो साज जो है वो जारी रहा और अब भी वही उसी तखल्लुस के साथ में शनाख्त मेरी बन गई है। तो अब ज़ाहिर है, या फिर ये कि फिल्म नगरी तो साज और आवाज़ की नगरी है, नहीं ऐसी कोई वजह तो ऐसी नहीं कोई थी। वजह नहीं थी। मैंने बिल्कुल उस शाम के लिए अपना तखल्लुस साज रख लिया था। ये वो बिल्कुल शाम नेचुरल है, अभी तक कितनी जारी चीजें है, ऐसी होती हैं, वो शाम अभी हो खत्म जाती नहीं हैं हुई। कि वजह समझ में नहीं आती। जी बिल्कुल। अक्सर ये होता है कि शायरी को कहते हैं कि शायरी जज्बात की शायरी है, और शायरी में जब तक दीवानगी ना हो तब तक शायरी को वो उरूज नहीं हासिल हो सकता जो शायरी की असल पैमाइश का ज़रिया माना जाता है। तो आपके ख़्याल में उस रौ से कि जज्बात की शायरी है, दीवानगी के हद तक शायरी में डूब जाना चाहिए, उस लिहाज से आपका पसंदीदा शायर कौन है? नहीं, पसंदीदा शायर तो मेरे कई हैं। वैसे मुझे फैज़ बेहद पसंद है। जी 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 इसके अलावा तकी पसंद तो मैं साहिर बहुत पसंद है। जी वैसे अख्तर लीवान भी बहुत पसंद है, हालांकि उनका पूरा लहजा अलग है, पूरा हाँ। तरीक़ा अलग है। जी अब ये होता है ना कि शायरी जैसे मीर के यहाँ मेरे जज्बात जज्बे और कैफियत और एहसास की शायरी मीर के यहाँ ज़्यादा लगती है, गालिब के यहाँ फ़िक्र गालिब है। जी लेकिन शायरी जो है वो मेरे ख़्याल से न सिर्फ वहबी अमल है, न सिर्फ शऊरी अमल है। जी 100% नाजिल तो नहीं होती, इल्हाम तो नहीं होता, जी ऊपर से ख्याल उतरता ज़रूर है, जी लेकिन आप उसे सुलझाते हैं, मांझते हैं, रिफ़ाइन करते हैं उसको। उसमें आपका क्राफ्ट भी शामिल होता है और आपकी हुनर भी शामिल होता है, आपकी आमद और आवरद दोनों के ये कहिए मिजाज कि से एक शायरी मिसरा बनती है। नाजिल होता है, जी। उसके बाद उस पर मिसरे लगाए जाते हैं। अब उनमें कोई वहबी मालूम होता है, कोई कसबी मालूम होता हाँ, है। ये कोई फैसला आप नहीं कर सकते। और फिर कभी कभी तो एक हैयत लेके जब आप चलते हैं मसले के एतबार से, एक मिसरे के एतबार जी। से, तो फिर उसी में आमद होती है, बिल्कुल। हाँ, ये भी होता है। उसी में आमद होती और है। फिर आज़ुर्दा साहब जब इनका पसंदीदा शायर फैज़ हो सकता है, जी तो जी क्यों ना इनको हम फैज़ जी, की एक जी, गज़ल सही फरमा- सुनाएं, हाँ, ताकि इनकी पसंद को भी हम अपने सामने नहीं रखें। हमने बंदोबस्त रखा है वो जी। ये फैज़ की मशहूर फैज़ का गज़ल। मुझे बहुत सारा जी। कलाम याद है। जी जी हम जी। आपको एक गज़ल सुनवाते हैं फैज़ जी की। रोशन कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं, ये गज़ल हम नाजरीन आप भी समात फरमाइए और इनको भी हम महसूस करने के लिए ये गज़ल पेश करते हैं। जी इरशाद। रोशन कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं, रोशन कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं, गुलशन में चाक चंद, गुलशन में चाक चंद
गिरेबान हुए तो है रोशन कहीं बाहर के इम्कान हुए तो है। अब भी खिज़ा का राज है लेकिन कहीं कहीं अब भी खिज़ा का राज है लेकिन कहीं कहीं गोशे रहे चमन में गजल खुआ हुए तो है। गुलशन में चाक चंद गिरेबा हुए तो है रोशन कहीं बाहर के इम्कान हुए तो है। इनमें लहू जला हो हमारा के जानो दिल। इनमें लहू जला हो हमारा के जानो दिल। महफिल में कुछ चराग फरोजा हुए तो हैं। महफिल में कुछ चराग फरोजा हुए तो हैं। गुलशन में चाक चंद गिरेबा हुए तो है रोशन कहीं बाहर के इम्कान हुए तो है। अहले कफस की सुबह हो चमन में खुलेगी आँख। अहले कफस की सुबह हो चमन में खुलेगी आँख। बादे सबा से बादाए पैमा हुए तो हैं। गुलशन में चाक चंद गिरेबा हुए तो है
वाह। बहुत अच्छी गज़ल। और फिर यकीनन इनके पसंदीदा बिल्कुल, शायर हैं सबसे बड़ी फैज़, बात जी, ये है जी, कि हमने अपने मेहमान को उसकी पसंद के लिहाज जी। से गज़ल सुनाई। और जब आपको गज़ल सुना ही चुके हैं तो इस गज़ल के सुनाने के बाद आपसे ये मैं सवाल करना चाहूँगी कि आपने गज़लें भी कही हैं और नज़में भी कही जी। हैं, तो आपको क्या लगता है कि गज़लें कहना ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि फैज़ के ताल्लुक़ से जब आप बात कर रहे हैं तो फैज़ ने गज़लें भी कही हैं और और नज़में भी कही कही हैं, हैं, जी। है ना? कहीं कहीं पे फैज़ को तो ये कहा जाता है कि उनकी नज़में ज़्यादा अच्छी हैं। तो आपने गज़लें भी कहीं और नज़में भी कहीं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी गज़लें ज़्यादा बेहतर हैं या फिर ये कि आपके जो ख़यालात हैं वो आपके नज़मों में ज़्यादा अच्छे से उभर कर आते हैं? नहीं दूसरा साहब ऐसा है ना कि ख़याल या तहरीक अपना पैरान खुद तराश लेती है। जी। जी ये शऊरी फ़ैसला नहीं होता कि मैं नज़म कहूँगा या गज़ल या गज़ल कहूँगा। कहूँगा। जी कभी नज़म पूरी नज़म गज़ल के 2 मिसरों में सिमट जाती है बिल्कुल। और कभी गज़ल का एक शेर पूरी नज़म में फैल जाता है। जी तो ख़याल या तहरीक जो है अपना पैरान खुद तराश लेती है। नज़म ज़रा इर्तिकाज़ ज़्यादा चाहती है जी जी और गज़ल में ये है कि हालांकि गज़ल भी आसान नहीं है गज़ल कहना भी। जी। जो लोग कहते हैं कि वो तो गज़ल तो यूं ही हो जाती है और बरसरे राह हो जाती है, बस में हो जाती है, रेल में होती है। तो मेरा तजुर्बा तो ऐसा नहीं नहीं, है। मैं एक बात आपसे जी। इसकी वजाहत चाहूँगा। जी। ये जो आपने फरमाया कि ख्याल जो है वो अपना पैराहन खुद लेके आता है। जी क्या मतलब जिन्होंने सिर्फ गज़लें कहीं, जी क्या उनके जहन में या उनको कभी कोई ऐसा ख्याल नहीं आया जो नज़्म का पैराहन साथ लेके जी। आता? बल्कि खासकर मजरू का जी, ज़माना जो जी। था वो एक तरक्की पसंदों का ज़माना, एक वक्त तो ऐसा आया था कि नज़्मों का नज़में ही था। कही जी। जा रही थी। और जब बात जमालियात की आ रही है और साथ साथ आपने बच्चों के लिए भी नज़में कहीं, तो जी जब आप बच्चों के लिए नज़में कहते हैं तो उस वक्त ये तमाम बातें एक तख्लीक का अमल है, तो वहाँ पर जमालियात का क्या पहलू रहता है और आपकी जहनी फ़िक्र जो है वो हाँ। कहाँ तक यकसानियत ला पाती नहीं है? बच्चों के लिए कहने के लिए मैंने ये महसूस किया है कि मैं बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं कह पाता। जी। बहुत जी। मुश्किल लगता है मुझे। मैं कम से कम 5वीं उस 6वीं सतह पे आना, उस हाँ वो सतह पे सतह पे आना। आना और उनको ऐसा कुछ कहना कि वो एंजॉय करें, उसके महसूस हों, जी। मुझे ये अमल अपनी तौर पर मुश्किल मालूम होता है। मैंने जो नज़में बच्चों के लिए कही वो 6ठी 7वीं की सतह से ऊपर के बच्चों के लिए है, जिनमें सिलेबस में भी आई है नज़में और बाज़ कोर्स में भी हैं। एक नज़म एक तजुर्बे की नज़म है कि जी कुछ लोग ज़िंदगी के किसी मोड़ पर आपके अंदर मर जाते हैं। वाह। उनसे मरासिम भी रहते हैं, उनसे वाह। याद अल्लाह भी रहती है, लेकिन दे डोंट लिव इन यू नाउ, हाँ हाँ। ख़त्म हो जाते हैं। इस नज़म का उन्वान है ज़ियारत। 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 अर्ज़ करता हूँ कि बहुत से लोग मुझ में मर चुके हैं, बहुत से लोग मुझ बहुत में से मर लोग चुके हैं। मुझ में मर चुके हैं। किसी की मौत को वाक़े हुए 12 बरस बीते, जी। कुछ ऐसे हैं कि 31 साल होने आए हैं अब जिनकी वाह। रहलत को। वाह। इधर कुछ सानहे ताज़ा भी हैं हफ्तों महीनों के, वाह। इधर कुछ सानहे ताज़ा भी हैं हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों के। के। किसी की हादसाती मौत अचानक बेज़मीरी का नतीजा थी। वाह वाह वाह। किसी की हादसाती मौत अचानक अचानक बेज़मीरी बेज़मीरी का का नतीजा नतीजा थी। बहुत से दब गए मलबे में दीवारें अना के आप ही अपनी, अरे वाह वाह वाह। और मरे कुछ राब्तों की खुशहाली वाह में, वाह वाह। मरे कुछ राब्तों की खुशहाली में। कुछ ऐसे भी कि जिनको जिंदा रखना चाहा मैंने अपनी पलकों पर, जी कुछ ऐसे भी कि जिनको जिंदा रखना चाहा मैंने अपनी पलकों पर, मगर खुद को जिन्होंने मेरी नज़रों से गिराकर खुदकुशी कर ली। हाँ, क्या बात है, क्या बात। बहुत कुछ ऐसे भी कि जिनको ज़िंदा रखना चाहा मैंने अपनी पलकों पर, मगर ख़ुद को जिन्होंने मेरी नज़रों से गिराकर खुदकुशी कर ली। बचा पाया न मैं कितनों को सारी कोशिशों पर भी, जी रहे बीमार मुद्दत तक मेरे बातिन के बिस्तर पर, वाह वाह वाह। रहे बीमार मुद्दत तक मेरे बातिन के बिस्तर पर, बिलाखिर फौत हो बैठे हाँ, क्या बात। घरों बिलाखिर में, फौत हो बिलाखिर बैठे। फौत हो बैठे घरों में, दफ्तरों में, महफिलों में, रास्तों पर कितने कब्रिस्तान कायम हैं। वाह क्या घरों में, महफिलों ख्याल है। में, दफ्तरों वाह, में, वाह। रास्तों पर कितने कब्रिस्तान कायम हैं। जी मैं जिनसे रोज़ ही होकर गुजरता हूँ, ज़ियारत चलते फिरते मकबरों की रोज़ करता हूँ। ये ज़माने का लम्हा है। वाह। ज़ियारत उन्वान है इस नज़्म का। ज़ियारत है इसका। बहुत उम्दा, बहुत और उम्दा। गज़ल के अगर हमें 2-4 शेर गज़ल के चंद शेर सुन लीजिए, इसमें आप ये महसूस करेंगी कि रवायत की पासदारी भी है और जिद्दत भी है। जी। बहुत खूब। कि बहुत मलूल बड़े शादमा गए हुए हैं, बहुत मलूल बड़े बहुत शादमा। मलूल बड़े शादमा गए हुए हैं, हम आज हम रहे गुमगश्तगा गए हुए वाह हैं, वाह। हम आज हम रहे गुमगश्तगा गए हुए हैं। और अगरचे आए हुओं ही के साथ हैं हम भी, जी अगरचे आए हुओं ही के साथ हैं हम हम भी, भी। मगर गए हुओं के दरमियाँ गए अरे हुए वाह, हैं। अरे वाह।
मगर गए हुओं के दरमियाँ गए हुए हैं। बहुत अच्छे। और ये शेर बतौर ख़ास के एक छत के नीचे लोग रहते हैं लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। अलग और अलग ये आजकल खलीज आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल। नज़र तो आते हैं कमरों में चलते फिरते मगर, नज़र तो आते हैं कमरों में चलते फिरते मगर, ये घर के लोग न जाने कहाँ गए हुए हैं। वाह वाह वाह। ये घर के लोग न जाने कहाँ गए हुए हैं। और पुरानी शायरी और नई शायरी के माबैन एक शेर है जी। कि तलाशिए फिर इन्हीं में, तराशिए फिर इन्हें, तराशिए फिर तलाशिए फिर इन्हीं में, तराशिए फिर इन्हें, यही वसीले के जो रायगा गए हुए हैं, यही वसीले के जो रायगा गए हुए हैं। और अभी तायुने सथे कलाम क्या पूछो, अभी तायुने सथे कलाम क्या पूछो, अभी तो हम तहे इज़्ज़े बयां गए हुए हैं, अभी तो हम तहे इज़्ज़े बयां गए हुए हैं। और कहीं से लौट के किस्से सुनाएंगे तुमको, कहीं से लौट के किस्से सुनाएंगे तुमको, कहीं सुनाने को हम दास्तां गए हुए हैं। और मक्ते में एक मिजाह का पहलू आ गया है, मेरे हालात पर महमूल न कीजिए, बड़ा मक्ता सुन लीजिए इसे कि बजा के राज की बातें बताएंगे तुम्हें साज, बजा के राज की बातें बताएंगे तुम्हें साज, मगर संभल ही के सुनना मैं आ गए हुए हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब देखिए साथ साथ इस गज़ल में कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई जी। आज की ज़िंदगी जो है, पहले लोग जाते थे किसी के यहाँ, दोस्त के यहाँ बैठते थे, फिर बातें करते थे, गुफ्तगू होती थी। फिर एक स्टेज ऐसा आया, टेलीविज़न आया, सब ग्लू होते हैं, स्क्रीन को देखते रहते हैं, आपस में बात नहीं। और अब ये जो खिलौना आया है मोबाइल, ना आईफोन एंड आईपैड एंड आईपॉड, तो लोग उसी पे अपना खेलते रहते हैं जैसे एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। तो कुछ थमा सा लगता है, और कहीं वो जैसे ढलान मिलती है तो रफ्तार तेज़ होती है। ये बिल्कुल बहते हुए नाले की तरह से है। ये शऊर की एक रव है, और शऊर का ताल्लुक़ वक्त के साथ भी है, और वक्त जो है वही शऊर की शनाख्त भी बनता है। मुझे यकीन है कि ये सिलसिला कायम व दायम रहेगा, लेकिन हर चीज़ का एक ज़ाहिर के नुसरत साहिबा एक वक्त होता है, और मैं समझता हूँ कि ये और वक्त ये कह रहा है कि हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। जी 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 जी। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि हमारे आज के मेहमान हमारे साथ थे अब्दुल अहाद साज़। उन पर एमफिल भी हो रही है, एमफिल बल्कि हो चुकी है। इन्हें मुख्तलिफ अवार्ड से नवाजा जा चुका है, और इन्होंने हमारा यहाँ पे साथ दिया, हमसे गुफ्तगू की। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। अहाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम नाजरीन आपको इनकी एक गज़ल भी सुनाएंगे साज़ के साथ, लेकिन इसके साथ ही साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे इस कारवाने शऊर के अगले मेहमान तक के लिए, और हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। इस तरह जाए न मुझसे रूठ कर के देना उसे, इस तरह जाए न मुझसे रूठ कर के देना उसे, घेर लेती राह में, घेर
चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी। आप हर बार मुझसे ताने की